जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज की कहानी एक ऐसी जगह की जहां एक साथ 34 लोग शहीद हुए। 34 लोगों को गोली मार दी ब्रिटिश सैनिकों ने, ब्रिटिश सिपाहियों ने यूं कहें, और उनका जिक्र नहीं आता, उन्हें बहुत कम याद किया जाता है। उस घटना में 100 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। 15 फरवरी 1932 की यह घटना है। बिहार में एक जिला है मुंगेर, और मुंगेर में एक सब डिवीजन है जिसका नाम है तारापुर। तारापुर में 15 फरवरी 1932 को यह घटना घटी थी। 1931 की ये बात है। गांधी इरविन समझौता जब पूरी तरह सफल नहीं हो सका और बाद में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिसमें खुद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह, सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जनता काफी आक्रोशित हो गई और हर जगह अपने नेताओं से संदेश पा करके और सरकारी इमारतों पर तब का जो झंडा था, तिरंगा, वो चरखा लगा हुआ, कांग्रेस का झंडा ही तब राष्ट्रीय झंडा माना जाता था, और उस झंडे को सरकारी इमारतों पर फहराना शुरू कर दिया। और फिर हर जगह बदले में ब्रिटिश सिपाही आंदोलनकारियों पर गोली बरसाने लगे। हर जगह की तरह बिहार में भी ये सब कुछ चल रहा था, और बिहार में सबसे बड़ी घटना हुई वो 15 फरवरी 1932 को। तारापुर में सुबह का वक्त था और झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे सत्याग्रही। पुलिस ने गोलियां चलाई, भीड़ काफी अधिक इकट्ठा थी और उसमें 34 लोग मारे गए, 34 लोग शहीद हुए, कम से कम 100 लोग जख्मी हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इतनी बड़ी शहादत को भी वो जगह नहीं मिल सकी जिस जगह की हकदार है घटना, जिस तरह से उन शहीदों को याद किया जाना चाहिए था। तो हमें ये लगा कि इस घटना को फिर से हमें याद कर लेना चाहिए और सबको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं देश का बहुत बड़ा तबका, खुद बिहार में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आधा से अधिक ऐसे लोग हैं, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह पता होगा, तारापुर गोलीकांड के नाम से जिसे जाना जाता है। हुआ क्या था और कौन कौन लोग इसमें शहीद हुए थे, उस पर भी हम लोग नजर डालेंगे। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 4000 लोग, यह सरकारी रिपोर्ट है कि करीब 4000 लोग उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा से लोग आए। वे सभी स्वयंसेवक थे और थाना पर आक्रमण करने की योजना बना करके वो आए थे, यानी योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत वो आए थे थाना पर आक्रमण करने। और वहां कई बार चेतावनी देने के बावजूद भीड़ नहीं मान रही थी, थाना पर लोग आक्रमण करने पर उतारू थे और पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें 8 व्यक्ति मारे गए, 5 लोग घायल हुए। ये है सरकारी रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ये हुआ। जो असलियत है वो ये है कि वहां 34 लोग मारे गए थे। इनमें से 13 की पहचान हो सकी, 21 ऐसे लोग थे जिनकी पहचान नहीं हो सकी, और कम से कम 100 लोग घायल हुए। डॉक्टर के दत्त ने किताब लिखी है बिहार के स्वाधीनता संग्राम पर। उसमें उन्होंने 14 शहीदों का जिक्र किया है, 13 जिनका साफ साफ रिकॉर्ड है उनके बारे में, और एक अज्ञात। लेकिन अभी वहां पर जो पट्टी लगी हुई है, जो एक लोगों ने एक सूची बनाई है शहादत स्थल पर, वहां पर लिखा हुआ है 13 लोगों का नाम, पता, और अन्य अज्ञात में लिखा हुआ है 21 लोग।
तो ये इन सबका नाम हम लोग भी देखेंगे। सरकार उस समय दस्तावेजों में कैसे सबके बारे में लिखा गया है यह भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसी समय भारत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरफ से भी एक रिपोर्ट बनाई गई थी और उस रिपोर्ट में पूरी घटना को सिलसिलेवार लिखा गया था, दर्ज किया गया था। क्या थी उस रिपोर्ट में, ये देखते हैं। सारे देश एवं प्रांत की तरह मुंगेर जिला के तारापुर के कांग्रेसी सारे देश एवं प्रांत की तरह मुंगेर जिला के तारापुर के कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न किया। 5 स्वयंसेवक के एक जत्था ने थाना भवन पर झंडा फहराने के उद्देश्य से थाना के अहाता में प्रवेश करने का प्रयत्न किया। सभी स्वयंसेवक 16 वर्ष से कम की आयु के थे। स्वयंसेवकों को आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने लाठी की सहायता से पीछे धकेल दिया। आरक्षी अधीक्षक यानी एसपी, जिलाधिकारी यानी डीएम तथा 2 दर्जन या उससे भी अधिक सशस्त्र पुलिस को लेकर दिन में ही तारापुर आ गए थे। स्वयंसेवकों ने थाना में प्रवेश करने का दूसरी बार प्रयत्न किया। इस बार उन पर पुलिस ने लाठी से प्रहार किया। स्वयंसेवक जमीन पर गिर पड़े, फिर भी उन पर लाठियां बरसती रहीं। इस पर भीड़ के कुछ लोग हाट के पूर्वी ओर जमा होने लगे। उस दिन सोमवार था और तारापुर में सोमवार और शुक्रवार को हाट लगता है। भीड़ हाट से कई गज दूर खड़ी थी, थाना के अहाता से और भी दूर। भीड़ में से कुछ व्यक्तियों ने आरक्षी अधीक्षक से कहा कि वे स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर सकते थे, किंतु उनके साथ मारपीट करने का अधिकार उन्हें नहीं था। इस पर क्रुद्ध होकर एसपी ने भीड़ पर लाठियां चलवा दी। उनके अनेक लोग घायल हुए, फिर भी भीड़ तितर बितर नहीं हुई। इसके बाद एसपी ने लाठीधारी पुलिस को अहाता के भीतर करके उनके स्थान पर बंदूकधारी पुलिस को नियुक्त कर दिया। इस बीच जिलाधिकारी जो अभी डाक बंगला में था यहां पहुंच गया। वह थाना के अहाता में बिना किसी छेड़छाड़ के गया, यद्यपि फाटक पर ही भीड़ खड़ी थी। इसी समय भीड़ की तरफ से थाना की ओर कुछ पथराव शुरू हुआ। हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझकर खुराफात करने के लिए पत्थर चला रहे थे अथवा पुलिस की लाठियों से अपने अनेक भाइयों को आहत होते देखकर जनता में रोष हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने पथराव किया होगा। जिलाधिकारी को भी चोट आई। उसने एसपी और उसके जवानों को बंदूक उठाते हुए देखा था। जिलाधिकारी ने तुरंत अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। उसके तुरंत बाद एसपी और पुलिस के जवानों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। थाना के अतिरिक्त डाक बंगला की ओर से भी गोली चलाई जा रही थी। लगभग आधा दर्जन पुलिस के जवान वहां भी तैनात थे, यानी डाक बंगला में। थाना में गोली चलने की आवाज सुनकर ही शायद वे भी गोली चलाने लगे थे। गोली चलते ही भीड़ तितर बितर हो गई। इस प्रकार हाट में आए हुए सर्वथा निर्दोष लोग हताहत हुए। यह सब पूरा 15 मिनट तक चलता रहा। यह जो आप रिपोर्ट सुन रहे हैं यह बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्राधिकार के अंतर्गत प्रकाशित तारापुर गोलीकांड का सच्चा विवरण पृष्ठ 6 से 8 तक पर दर्ज है। तो साथियों, इस तरह से तारापुर में 15 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाई जाती रही भीड़ पर, जिसमें 34 लोग शहीद हुए, 100 लोग करीब जख्मी हुए। जो शहीद हुए उनके बारे में वहां जो पट्टी लगी है आप देख रहे हैं। उस समय 13 शहीदों के बारे में विस्तृत विवरण दर्ज किया गया था। आप देखिए किस तरह से नाम वगैरह सब कुछ इसमें है। एक पहले नंबर पर पहले शहीद चंडी महतो, उम्र 25 वर्ष, जाति गोप, घर चोरगांव, कहां मरा? थाना के समीप सड़क पर, अभियुक्ति कुछ नहीं। दूसरा शहीद शीतल चमार, उम्र 23 वर्ष,
जाति चमार, घर जलालाबाद, कहाँ मरा? थाना के समीप सड़क पर। तीसरा शुक्ल सोनार, उम्र 23 वर्ष, जाति सोनार, घर तारापुर, मृत्यु हुई थाना के समीप सड़क पर। चौथा संताल पासी, उम्र 32 वर्ष, जाति पासी, घर तारापुर, मृत्यु हुई थाना के समीप सड़क पर। पांचवा झोटी झा, उम्र 75 वर्ष, जाति ब्राह्मण, घर सतखरिया, मृत्यु हुई थाना के समीप सड़क पर। छठा विश्वनाथ सिंह, उम्र 30 वर्ष, जाति राजपूत, घर छठहार, मृत्यु हुई भागलपुर में। सातवां सिद्धेश्वर राजहंस, उम्र 40 वर्ष, जाति ब्राह्मण, घर बिहमा, मृत्यु हुई भागलपुर में। आठवां बद्री मंडल, उम्र 65 वर्ष, जाति कोयरी, घर धनपुरा, मृत्यु हुई हाट पर। नवां बसंत धानुक, उम्र 35 वर्ष, जाति धानुक, घर लोरिहा, मृत्यु हुई हाट पर। 10वां रामेश्वर मंडल, उम्र 30 वर्ष, जाति कोयरी, घर परभारा, मृत्यु हुई हाट पर। 11वां कैली मंडल, उम्र 40 वर्ष, जाति कोयरी, घर महेशपुर, मृत्यु हुई हाट पर। 12वां आशा मंडल, उम्र 18 वर्ष, जाति कोयरी, घर कस्तीकरी, मृत्यु हुई सदर अस्पताल में 21 फरवरी 1932 को। 13वां महिपाल सिंह, उम्र 24 वर्ष, जाति राजपूत, घर रमचो, मृत्यु हुई भागलपुर अस्पताल में 16 फरवरी 1932 को। और इस सूची में लिखा है 14 नंबर पर अज्ञात, सदर अस्पताल मुंगेर में मृत्यु हुई 16 फरवरी 1932 को। याद रखिएगा ये घटना है 15 फरवरी 1932 की। तो तारापुर गोलीकांड, मुंगेर का तारापुर, बिहार का तारापुर, और तारापुर के ये अभागे 34 शहीद, जिनमें से 21 का तो नाम पता मिला ही नहीं। जिन 13 लोगों के बारे में जानकारी ज्ञात है, जानकारी है, उन्हें भी कभी याद नहीं किया जाता। हम इसी देश के वासी हैं, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन शहीदों को याद नहीं किया जाता। याद किया जाता है तो सिर्फ उन्हें जिनसे कुछ राजनीतिक लाभ मिल सके। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप सबकी मेहरबानी का नतीजा है कि द फ्रीडम को यूट्यूब ने सिल्वर अवार्ड देकर के सम्मानित किया है। इसे अब गोल्डन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और थोड़ी सी मेरी भी। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।